नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हुए हैं, उसी दिन से देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस की मुसीबतें थमने के बजाय और ज्यादा बढ़ रही हैं। खास करके गांधी परिवार की तो मुश्किलें थमने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों, अभी खबर आई है कि मोदी की ईडी सीबीआई ने रॉबर्ट वाड्रा के साथ प्रियंका गांधी को भी हवाला कारोबार में नामजद कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें, प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी को चार्जशीट में नामजद कर जिक्र किया है। बताया गया कि प्रियंका गांधी वाड्रा और उनका पति रॉबर्ट वाड्रा एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़े हैं और अरबों रुपए के हवाला कारोबार को अंजाम दिया गया, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि उन्होंने गुपचुप तरीके से अपनी पत्नी प्रियंका वाड्रा सोनिया गांधी साले राहुल गांधी के नाम पर हवाला किया। दोस्तों, ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी। उसी रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। यही नहीं, ईडी का आरोप है कि थम्पी के वाड्रा के साथ लंबे और गहरे संबंध भी हैं। हवाला के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेला भी हुआ है, जिसमें गांधी परिवार भी संलिप्त रहा। प्रियंका के खिलाफ सबूत भी मिले हैं। दोस्तों, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते नवंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस चार्जशीट के अनुसार संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि रियल एस्टेट एजेंट एचएल पहावा ने वाड्रा और थम्पी दोनों को जमीन बेची। हरियाणा में जमीन सौदे के बदले पहावा को प्रवर्तन निर्देशालय ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया। यह मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पर भी आरोप लगे हैं। ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी। उसी रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी जमीन बेची थी। ईडी का आरोप है कि थम्पी के वाड्रा के साथ गहरे संबंध है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका गांधी पर यह आरोप है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बीते नवंबर को चार्जशीट दाखिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस चार्जशीट के अनुसार संघीय जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि रियल एस्टेट एजेंट एचएल पहावा ने वाड्रा और थम्पी दोनों को जमीन बेची। हरियाणा में जमीन सौदे के बदले पहावा को दस्तावेज से अलग नगद रकम भी मिली। चार्जशीट के अनुसार वाड्रा ने सौदे की पूरी रकम का भुगतान भी नहीं किया। पहावा ने साल 2006 में प्रियंका गांधी को भी कृषि जमीन बेची थी, लेकिन साल 2010 में इसे वापस खरीद लिया था। दोस्तों, वहीं अब खबर आई है कि रॉबर्ट वाड्रा ने लंदन में भी संपत्ति खरीदी थी, जिसकी ईडी के द्वारा जांच की जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें, ईडी ने बताया कि इस मामले की जांच के दौरान उन्हें पता लगा है कि रॉबर्ट वाड्रा और सीसी थम्पी के बीच लंबे और गहरे संबंध हैं। दोनों के न सिर्फ निजी बल्कि पारिवारिक संबंध हैं, बल्कि व्यावसायिक संबंध भी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सीसी थम्पी को जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ में थम्पी ने स्वीकार किया था कि वह वाड्रा को बीते 10 साल से जानते हैं और वाड्रा के दुबई दौरे और दिल्ली में भी दोनों की कई बार मुलाकात हो चुकी है। दोस्तों, आज ईडी ने बताया कि थम्पी ने हरियाणा में साल 2005 से लेकर 8 के बीच 446 एकड़ जमीन खरीदने के लिए एचएल पहावा की सेवाएं ली थी, जिसको लेकर अब प्रियंका से पूछताछ हो सकती है। दोस्तों, आज ईडी के चार्जशीट में बताया गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी एचएल पहावा के माध्यम से हरियाणा में 2005-06 में 334 कनाल यानी 40 एकड़ जमीन खरीदी थी और यही जमीन दिसंबर 2010 में फिर से पहावा ने रॉबर्ट वाड्रा से वापस खरीदी। यही नहीं, प्रियंका गांधी को भी इसमें शामिल किया गया और कहा गया कि हरियाणा के अमीपुर गांव में पहावा से 2006 में 40 कनाल यानी 5 एकड़ जमीन खरीदी और फिर फरवरी 2010 में वही जमीन वापस पहावा को बेच दी। दोस्तों, इन आरोपों के बाद तय हो गया है कि अब लोकसभा चुनाव से पहले रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। देश और विदेश की तमाम ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए बने रखिए ब्रेकिंग राज न्यूज के साथ।